YouTube channel to Smita's Chemistry. Today I am here with you to share the next explanation of the chapter Carbon and its compound. Here we are going to discuss about the process of catenation, or that is also known as the process of self-combination. So before starting my explanation, it's again my humble request to you people, please look the video, understand the video. After that, do not forget to like, share, subscribe and to press the bell icon that is given below your panel bars. Here we go. Starting with last class we have discussed about the carbon's first property, that is the property of tetravalent or tetravalency, in which carbon is able to share its electron, 8 number of electrons, due to which it is considered as tetravalent nature. So today we are going to study about the next property of carbon, that is the property of catenation, or you can say the property of self-combination. So as to make you to understand, let me write a simple compound, that is C8H18. This particular term you are going to study in the further concept of the chapter that we are going to discuss. Actually, this is the formula of a compound called as octane. And when we write this structure, we are going to write this as a chain bonding. Okay, C8 is given, so we need to write 8 number of carbons first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and hydrogen is given about 18. That means 18 number of hydrogen should get emitted towards the surface of carbon. This is H, H, H. Keep on continuing it because it is a chain structure. सारे मिल गए हैं ना ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में दोस्त राइट। जब हम लोग मेला देखने जाते हैं, मेला देखने का ग्रुप, तो ये बन गया ऑक्टेन का मेला देखने का ग्रुप। अभी देखिए कैसे C8H18 ऑक्टेन अपना स्ट्रक्चर बनाया है, यानी सारे दोस्त झुंड बना के मेला देखने जाते हैं। दैट मींस C8, let us first count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and let's count the number of hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Now, here hydrogen consists of 18 numbers. So, when the property of carbon is coming to understand about self-combination or catenation, its definition becomes, you can write it or make it as a note, carbon has an unique property to get linked or get combined in chains. This property is called self-combination or catenation. That means कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपने साथ दूसरों को भी मिला के लेता है। हम खुद चलो सब मिलके जाके मेला देखेंगे, यानी अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स को भी स्ट्रांगली एम्बेडेड करके रखता है। लाइक कुछ लोगों का नेचर भी, आजकल के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता, बट कुछ लोगों का ऐसा था ना, हमारा परिवार हमारा स्ट्रेंथ, लाइक दैट टाइप वर्ड्स राइट। तो उसी तरह से कार्बन भी अपने साथ अपने एलिमेंट्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करके रखने की कोशिश करता है। नाउ अभी एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, हाउ? हमेशा इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, हमेशा हम लोगों के पास इतना पावर नहीं होता। अभी अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा उनका हाथ पकड़े, मतलब हाथ खींच के भाग जाते हैं। डोंट हैव दैट बॉन्डिंग, डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग टू होल्ड द किड्स। ऐसा होता है कभी कभार, जैसे कि आप लोग नहीं चाहते ना मम्मी पापा के अंडर में रहना, वो बॉन्डिंग नहीं रहता ना कभी कभार, लाइक कोई डांटने से वो बॉन्डिंग टूट जाता है, लाइक द सेम। बट कार्बन के पास इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसा है कि वो इतने सारे एलिमेंट्स को एट ए टाइम अपने साथ जोड़ के रखे। लेट्स सी हाउ। सो हियर द क्वेश्चन कम्स, हाउ कार्बन इज केपेबल टू, क्वेश्चन आएगा हाउ कार्बन causes
कैटिनेशन। तो हमारा सवाल अभी ये है कि कार्बन किस तरह से कैटिनेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। कार्बन किस तरह से कैटिनेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। लेट्स सी। एक सिंपल से डायग्रामेटिक व्यू के साथ आई विल बी एक्सप्लेनिंग, दैट विल बी मेक इट वेरी क्लियर। सपोज ये कार्बन का एक एलिमेंट है, ठीक है। आई टोल्ड यू कार्बन का एलिमेंट पहले हमने ऑलरेडी अर्लियर स्टडी कर लिया था कि कार्बन का जो एलिमेंट होता है बहुत ही छोटा होता है एंड देयर इज अ कांस्टेंट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ऑन, इजंट इट। तो सपोज ये कार्बन का एक एलिमेंट है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। दूसरा मैंने कार्बन का एलिमेंट बनाया, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, तो देयर विल बी अ कांस्टेंट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी गोइंग ऑन, isn't it? कार्बन में कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतने मतलब छोटे से जगह पे, इतने छोटे से कम स्पेस में जो शेयरिंग करते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एलिमेंट जो शेयर करता है, ये पर्टिकुलर एरिया का जो रिपल्शन है, जो पावर है, वो बहुत ही मजबूत बन जाता है बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ऑन। Due to such capability, due to such power, carbon is capable to have the process of self combination. ठीक है। So if here the question comes, how carbon causes the process of catenation? Due to its small size, due to its स्मॉल साइज, यानी उसका साइज छोटा होने के कारण कार्बन में क्या होता है, उसके जो एटम्स के बीच, ओके, इन बिटवीन द एटम्स देयर इज अ कांस्टेंट रिपल्शन, देयर इज अ कांस्टेंट रिपल्शन, और इसी कांस्टेंट रिपल्शन के वजह से द बॉन्ड between two elements become very strong। यानी कौन सा बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो है दो एलिमेंट्स के बीच में, यहाँ पे जो पर्टिकुलर कांस्टेंट रिपल्शन चलता है बहुत ही मजबूत बन जाता है, जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है, उसके आसपास जितने भी चेन्स होते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो किसी को छोड़ नहीं सकता, टाइटली कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स चलता रहता है। दिस इज व्हाई द प्रोसेस ऑफ कैटिनेशन टेक्स प्लेस। इसी कैटिनेशंस का आई कैन गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, लाइक कौन से एलिमेंट्स कैटिनेशन प्रोसेस फॉलो करता है। जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन हायर सेक्शंस, बट फिर भी एक छोटा सा एक जो बता देती हूँ। अगर सिलिकॉन एक एलिमेंट है, यहाँ पे सिलिकॉन एक एलिमेंट है, तो इन दोनों का डिस्टेंस इतना है कि जो इनका बॉन्डिंग फॉर्म होता है बहुत ही वीक बॉन्डिंग्स फॉर्म होता है। उसी तरह से आई कैन गिव यू एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन, आई कैन गिव यू एग्जांपल्स ऑफ फास्फोरस। अगर मैं फास्फोरस की बात कहूँ, फास्फोरस विल बी हैविंग ओनली अ 4 टाइप ऑफ शेल, 4 चेन बॉन्डिंग्स, वो कभी स्ट्रेट चेन्स फॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ 4, ठीक है। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अपना न्यूक्लियस का रिपल्शन क्रिएट करेगा, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी वीक बॉन्डिंग, ओके। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ self catenation or combination. Let's give a total summary of the chapter or the topic what we have discussed today. Today we have discussed about the process of catenation. Okay, so catenation is the process which is having the capability. Catenation is the process or the property of carbon in which it is capable to form long chains, or you can say self linkage of the atoms. Why? Because the nucleus which is present
inside the elements and the size is too small, there will be constant repulsion will be created, due to which there will be a strong bonding in between the carbon atoms. That's all from today from Smita's chemistry. Hope you would have understood the process of self-catenation or combination. It's my humble request, if anyone is facing any doubts, you are free to ask me in my comment section, or you may free to arise questions. Till this much for today. Do not forget to like, share, subscribe and leave a comment. Press the bell icon. Bye bye. See ya. Have a good day.